इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू से। पहला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल तोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने? जापान, चीन, अमेरिका या बोगेनविल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, यानी इस्माइल तोरोमा जो राष्ट्रपति बने हैं उनका देश का नाम है बोगेनविल। याद रखिएगा, इसी तरह के यूनिक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। बोगेनविल की राजधानी है नीबू का द्वीप। इसको भी आपने याद रखना है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभ्यास मिसाइल, युद्ध मिसाइल, होप मिसाइल या फिर आकाश मिसाइल? जरा अपना ब्रेन अप्लाई कीजिए और देखिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्यास मिसाइल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए? तो आपको बताना है कौन सा देश है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जब भी आपको देखिए सिंधु शब्द यहाँ पे आया तो आप लोग याद रखिएगा जो सिंधु संधि हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी रिवर्स का इसमें बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट वन, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जेनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 17 वर्षीय खुशी जिंदालिया या 21 वर्षीय विजया, 22 वर्षीय खुशी कुमारी या फिर 22 वर्षीय आशा कुमारी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 17 वर्षीय है खुशी जिंदालिया। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है यूएनईपी के द्वारा। इनके बारे में आपने यूएनईपी के बारे में याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नैरोबी, कीनिया में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष का नाम है इंगर एंडरसन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 29 सितंबर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 सितंबर को ये मनाया जाता है। एक चीज और याद रखनी है, आपने जब हम कोई दिवस पढ़ते हैं तो उसकी थीम भी याद रखिएगा। विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम का जो विषय है इसका वो है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट वन इज, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में दो अध्यक्ष, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए हाल ही में क्या किया गया है, मैं माफी चाहता हूँ यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन है। हाल ही में भूपेश पांड्या का निधन हो गया, ठीक है जी, 2 नहीं होगा यहाँ पे। हाल ही में भूपेश पांड्या का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ये ख्याति प्राप्त है? दिस इज द क्वेश्चन हियर, ओके। खेल, चिकित्सा, साहित्य या बॉलीवुड अभिनय? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, ये बॉलीवुड अभिनय से जुड़े थे। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, पारस्परिक विचार विमर्श के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए किन 2 संस्थानों के बीच में एमओयू साइन किया गया है? आईजीएमसी शिमला और आईआईटी मंडी, आईजीएमसी शिमला और वल्लभ कॉलेज मंडी, केंद्रीय हिमाचल प्रदेश पुलिस और
IIT मंडी या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि मंडी के कमांड में स्थित है, इनके बीच में ये MOU साइन किया गया है। किसके लिए MOU साइन किया गया ये भी जान लीजिए। प्रदेश पुलिस ने तकनीकी सहायता के लिए IIT मंडी के साथ MOU साइन किया है। प्रदेश पुलिस और IIT मंडी के मध्य यह सहयोग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों क्षमता वृद्धि पर आधारित होगा। MOU मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में साइन हुआ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में CCTV निगरानी मैट्रिक्स और कमांड केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या फिर सचिव जितेंद्र कुमार द्वारा? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो पुलिस विभाग है शिमला वहां पे CCTV निगरानी मैट्रिक्स और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत में शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा पेटेंट दाखिल करने में हिमाचल का कौन सा विश्वविद्यालय देश में तीसरे स्थान पर है? दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट। यदि कोई हमारा यूनिवर्सिटी यहाँ से पूरे भारत में तीसरे नंबर पर रहती है, सच में एक गौरवान्वित करने वाला पल हो सकता है इस यूनिवर्सिटी के लिए। शिमला विश्वविद्यालय, NIT हमीरपुर या फिर IIT मंडी या फिर सुलिनी विश्वविद्यालय। तो देखिए दो ऑप्शन है तो यहाँ पे सीधी बाहर हो रही है, यूनिवर्सिटी नहीं है, आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका देखिए यहाँ पे दो में ही कंफ्यूजन रहती है, तो अक्सर बच्चे शिमला विश्वविद्यालय ही करेंगे जो समर हिल में स्थित है, लेकिन इसका सही उत्तर है सलूनी विश्वविद्यालय पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है पेटेंट की यदि बात करें। अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के दौरान हिमाचल प्रदेश से कुल 193 पेटेंट दायर किए गए हैं, जबकि सलूनी विश्वविद्यालय द्वारा इस अवधि में 185 पेटेंट का रिकॉर्ड बनाया है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। नेक्स्ट वन इज प्रदेश का पहला डिवीजन ऑफिस कहां पर खोला गया? मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या फिर बिलासपुर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिलासपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा बिलासपुर मुख्यालय में वर्ल्ड बैंक फेज 2 के तहत हिमाचल प्रदेश सड़क बुनियादी ढांचा विकास निगम डिवीजन कार्यालय खोला गया है। हिमाचल का यह पहला डिवीजन कार्यालय वर्ल्ड बैंक फेज 2 के तहत स्वीकृत छोटी बड़ी सभी सड़क परियोजनाओं के निर्माण के कार्य को देखेगा। आपको बता दें हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं। आप इस किताब को 14% डिस्काउंट के साथ हमारी वेबसाइट elastudyco.in से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट में जाके ऑर्डर करना है। हमारी टीम आप लोगों के लिए किताब लेकर आई थी जिसमें 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स बनाए गए थे। सबसे बड़ी विशेषता थी इन करंट अफेयर्स की, ये सिंगल लाइन में थे और फैक्ट्स आधारित थे। आप इसको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स इकट्ठे कर सकते थे। और उससे भी बड़ी विशेषता थी कि इसमें हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स थे, दिनांक मिलती थी, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स मिलते थे। 6 महीने का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश था, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी इसी तरह से संग्रहित किए गए थे। अब इसके आगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के डे टू डे के करंट अफेयर्स की किताब भी हमारी आपको 1 या 2 दिनों में मिलनी शुरू हो जाएगी। उस किताब को भी आप अपने नजदीकी शॉपकीपर से हमारी वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। नवीनतम किताबों में क्लर्क परीक्षा की किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको सिलेबस कवरेज तथा पिछले 10 वर्षों के सॉल्वर डिस्क्रिप्शन के साथ में क्वेश्चन बैंक कुल मिला के 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हाल ही में जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जामिनेशन हुआ उसमें 4 प्रश्न महात्मा गांधी से पूछे गए थे। चारों प्रश्न हमारी इस किताब में अवेलेबल है, तो इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस किताब की विशेषता है पहले आपको थ्योरी मिलेगी, फिर सिंगल लाइनर, उसके बाद MCQ मिलेंगे जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक MCQ सेट भी हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट elastudyco.in को विजिट कीजिएगा। TGT आर्ट्स की किताब भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, संशोधित वर्जन है, आप उस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी किताबों के लिए आप विभिन्न तरह के डीलर्स से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हिमाचल प्रदेश में इन डीलर्स के पास हमारी किताबें अवेलेबल हो चुकी है। आप इनसे फोन करके पहले पता कर लीजिएगा, कई बार किताबें आउट ऑफ स्टॉक भी होती है, तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। जब इनके पास किताब अवेलेबल होगी तो आप इनके पास जाके ले सकते हैं। ऐसे हमारी कोशिश रहती है जब इनका ऑर्डर आता है तो हम इनको किताबें समय पर भेजते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।